हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई जॉन विक चैप्टर 4 2023 मूवी की। फिल्म की शुरुआत में हमें जॉन विक देखने को मिलता है जो कि पंचेस मार कर अपने बदले को लेने की तैयारी कर रहा होता है और इस बार वो हाई टेबल की पूरी तरह बजाने के लिए तैयार है। इसके बाद हमें क्राइम लॉर्ड दिखाया जाता है जो कि जॉन को उसका सूट दिखाता है। जब जॉन तैयार है उसको ये बताता है तब क्राइम लॉर्ड उसे आगे बढ़ने को कहता है। उसके बाद अगला सीन हमें डेजर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर्स के गार्ड आगे दौड़ रहे होते हैं और उसके पीछे पीछे जॉन विक दौड़ रहा होता है। जॉन विक एक एक करके तीनों गार्ड्स को मार देता है। उसके बाद जॉन एल्डर के पास पहुँचता है। एल्डर को ये पता चल जाता है कि जॉन उन लोगों से बदला लेने के लिए आया है। जॉन एल्डर से अपनी आज़ादी चाहता था। एल्डर उसे बताता है कि पहले वाले एल्डर के साथ साथ उसकी आज़ादी भी उसके साथ चली गई। पार्ट 3 में हमें जो एल्डर दिखाया गया था उसकी जगह पर एक नया एल्डर आ चुका है और जॉन विक ने अगर उसे मार दिया तो उसे आज़ादी नहीं उसको मौत मिलेगी, क्योंकि हाई टेबल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। जैसे ही वो ये बताता है तो तुरंत ही जॉन उसे शूट कर देता है। ये हमें दर्शाता है कि जॉन ने अब हाई टेबल के साथ जंग शुरू कर दी है। कुछ दिन बाद होटल कॉन्टिनेंट में एक ऑपरेटर आता है जो कि चारोन से मिलता है और वो उसे मैनेजर को देने के लिए एक लेटर देता है जिसमें वो ऑपरेटर विंस्टन से मिलता है जो कि होटल का मैनेजर होता है और वो उसे 1 घंटे का टाइम देता है और उससे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्कस विंस्टन द ग्रैमम आया है ये वो बताता है और ये सुनते ही विंस्टन डर जाता है। इसके बाद वहाँ शारोन आता है। विंस्टन से होटल को खाली करने के लिए कहता है। साथ ही हाई टेबल की जो चीज़ें होती हैं वो अब मार्कस संभाल रहा होता है, ये वो विंस्टन को बताता है और वो दोनों अब मार्कस से मिलने आते हैं। विंस्टन बताता है कि शारोन को वहाँ पर नहीं होना चाहिए। शारोन दोस्ती के खातिर विंस्टन के साथ आया होता है। इसके बाद ये लोग मार्कस के पास पहुँचते हैं। इसके बाद मार्कस उन्हें बोलता है कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी क्या गलती है और तब विंस्टन मौका मांगता है। उसमें मार्कस बताता है कि तुमने जॉन को नहीं मारा। अब वो हाई टेबल को संभाल रहा होता है तो वो किसी की भी गलती माफ़ नहीं करता। इसमें विंस्टन बताता है कि उसने जॉन को गोली मारी थी, लेकिन मार्कस बोलता है कि वो फिर भी जिंदा है। विंस्टन बोलता है कि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वो होटल के बाहर गिरा था। तो मार्कस बोलता है कि वो जॉन के लिए नहीं मिले हैं। विंस्टन जॉन को मारने के लिए नाकामयाब रहा। इसके बाद वो होटल कॉन्टिनेंटल को देख रहा होता है जो कि ताश के पत्तों की ज़रा ढह जाता है। फिर मार्कस विंस्टन से कहता है कि तुम्हें अब इन जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया गया है और वो विंस्टन की जगह पर शारोन को मार देता है और इस पे विंस्टन शारोन के लिए काफ़ी दुखी होता है। और फिर मार्कस चिडी को बोलता है कि उसे कैन से मिलना है। इसके बाद हमें पेरिस में कैन नाम का एक अंधा असासिन दिखाई देता है और इसकी बेटी लोगों के लिए गाना गाकर उनका मनोरंजन करती है और कैन की नज़र भी उस पर होती है। और इसके बाद वो मार्कस से मिलता है। मार्कस उसे एक नया मिशन देने वाला होता है। तब कैन बताता है कि वो रिटायर हो चुका है। इस पर मार्कस उसे एक पेपर देता है। मार्कस उनसे कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे करीबी खतरे में आ सकते हैं। कैन पेपर को छू के समझ जाता है कि उसे जॉन विक को मारना है और अगर कैन ने ये नहीं किया तो वो मार्कस उसके बेटे को मार देगा। इसके बाद कैन जॉन विक को मारने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो उसे एक प्लान बताता है। कहता है कि जॉन विक के काफ़ी सारे दोस्त बचे नहीं हैं। इसके बाद हमें ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल दिखाया जाता है और उस होटल में नोबडी नाम का एक एसासिन अपने कुत्ते के साथ घुसता है। उस होटल में वो अकीला नाम की लड़की से मिलता है। बाद वो होटल में रूम लेता है और वहाँ पर अकीरा होटल के मैनेजर और अपने पिता से मिलती है और अकीरा कोची को होटल की पूरी जानकारी देती है जिसमें कोची अकीरा की बहुत तारीफ करता है और अकीरा कोची को बताती है कि यहाँ पर कोई खतरा आए तो ऐसा कोई भी काम उन्हें नहीं करना है। तो तब कोची बोलता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। नोबडी की डायरी देखकर हमें पता चलता है कि वो जॉन विक के पीछे काफ़ी दिनों से है और अब जॉन विक के ऊपर $18 मिलियन का इनाम रखा गया है। और फिर होटल में कोची ऊपर आकर जॉन से मिलता है और फिर वो जॉन को बताता है कि न्यूयॉर्क का होटल तबाह हो चुका है और विंस्टन को सज़ा दी गई है और चारन को भी मार दिया गया है, जिस पर अकीरा को यहाँ पर खतरा लग रहा है। ये सुनकर जॉन काफ़ी दुखी होता है और तब कोची उसको बताता है कि ये सारी चीज़ें उसको मौत की तरफ लेकर जा रही हैं। तब जॉन वहाँ से जा रहा होता है। तब कोची कहता है कि उसको अपनी दोस्ती के लिए इतना तो करना ही चाहिए और नीचे जेडी अपने लोगों के साथ इस होटल में आया होता है जिसमें वो अकीरा को होटल मैनेजर को बुलाने के लिए कहता है और अकीरा इनके आने का कारण समझ जाती है। ये चीज़
अकीरा कोची को जाके बताती है कि नीचे हाई टेबल के लोग आए हुए हैं और वो जॉन को देखकर समझ जाती है कि ये लोग क्यों आए हैं। तब कोची अकीरा को जॉन का ध्यान रखने के लिए कहता है और अपने आदमियों को तैयार कर लेता है। इसके बाद कोची हाई टेबल के आदमियों से मिलता है। हाई टेबल के आदमी कोची से कहते हैं कि जॉन विक को यहाँ पर रखा गया है और इसलिए वो होटल को चेक करने के लिए आए हैं। तब कोची उन्हें हाँ कहता है और उन लोगों को हथियार रखने के लिए कहता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल होटल के रूल के मुताबिक यहाँ पर कोई भी खून खराबा नहीं हो सकता है। तब चेडी बोलता है कि वो मार्कस का आदमी है। इसके बाद कैन कोची से कहता है कि वो सबका यहाँ पर लाया है। इसके बाद कैन उसे बोलता है कि उसे हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और वहाँ पर लाइट बंद होती है। के लोग चेडी के आदमी पर हमला कर देते हैं, जिसमें चेडी भी काफ़ी सारे लोगों को मारता है और कोजी के लोग चेडी के आदमियों पर हमला कर देते हैं। और फिर ऊपर अकीरा इस खून खराबे के जिम्मेदार जॉन को बताती है और वहाँ पर इन दोनों पर हमला होता है। तब दोनों लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और इससे पहले आने वाले सभी गार्ड्स को चुन चुन कर मारते हैं। ये फाइट सीन में बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया है। और तब चेडी देखता है कि कैन वहाँ पर खाना खा रहा होता है और वो उसे कैन की मदद करने के लिए कहता है। कैन अंधा होने के बावजूद भी काफ़ी तेज़ी से लोगों को मारता है और वो वहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगाता है जिसकी मदद से वो गार्ड्स को मार पाता है और कोजी जॉन को ऊपर की तरफ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद हमें कैन और जॉन दोनों आमने सामने दिखाई देते हैं। इसके बाद वो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और जॉन को पता होता है कि कैन सिर्फ आवाज़ सुनकर लड़ाई करता है, इसलिए वो आवाज़ ही नहीं करता और उसको कैन को मारने के लिए काफ़ी सारे मौके होते हैं, लेकिन वो कैन को नहीं मारता है। और तब नोबडी कैन पर हमला करके उसको भगा देता है और दूसरी तरफ मार्कस जॉन पर $20 मिलियन की बाउंटी लगा देता है। और फिर जॉन जंगल में पहुंचता है और वहां पर गुंडों से लड़ता है और फिर उसे एक मार्कस का बैच मिलता है। इसके बाद नोबडी आमने सामने होता है और उसे मालूम होता है कि जॉन पर $20 मिलियन की बाउंटी लग चुकी है। अभी भी वो काफ़ी कम है, ये वो बताता है। इसके बाद कैन अकीरा और कोजी से मिलता है और उन्हें छुप जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। और फिर कैन कोजी से लड़ने का आता है और कोजी को वो बहुत ही आराम से मार देता है। इसके बाद हम क्राइम लॉर्ड और विंस्टन को देखते हैं और विंस्टन ने जॉन को गोली मारकर छत से गिरा दिया था, ये बावरी किंग बताता है। और विंस्टन बताता है कि ये बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद नोबडी मार्कस से आके मिलता है और वो उसे कहता है कि वो जॉन विक को मार सकता है। इसमें नोबडी जॉन विक को मारने के लिए $25 मिलियन का इनाम मांगता है। उसके बाद मार्कस उसके हाथ पर चाकू मारता है क्योंकि वो उसका विश्वास चाहता था। तब नोबडी चाकू निकालने के बजाय अपने हाथ पर एक और घाव देता है। इन दोनों के बीच जॉन विक की मौत का सौदा हो जाता है। उसके बाद जॉन विंस्टन से मिलता है और विंस्टन उससे कहता है कि तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है और वो मार्कस को डायरेक्ट चैलेंज करके मारने के लिए कहता है। उसके मरने के बाद वो हाई टेबल से उसकी आज़ादी भी मांग सकता है। इसके बाद जॉन एक पादरी से मिलता है। वो बताता है कि उसे मार्कस की बहन से मिलना है और पादरी जॉन पर हमला कर देता है और उसका रूमा के सभी लोग जॉन को बांध देते हैं। इसमें जॉन की सौतेली बहन कातिया आती है और जॉन बताता है कि वो उनसे दोबारा जुड़ना चाहता है। इसमें कातिया कहते हैं कि वो जॉन से अलग हुए थे, वो ये चीज़ नहीं भूल सकते, जिसमें अब वो हाई टेबल से भी निकाल दिया गया है और जॉन के चलते काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं। साथ ही वो बताता है कि वो हाई टेबल को चैलेंज करना चाहता है। उसके बाद कातिया कहती है कि अगर तुमने माफिया परिवार के किला को मार दिया तो इसके बारे में वो सोच सकती है, क्योंकि किला ने उसके पिता को मारा था। तब जॉन इसके लिए तैयार हो जाता है और किला के पास जाने के लिए उसके साथ आदमी जाते हैं और वो सभी गार्ड्स जॉन को लेकर किला के पास पहुंचते हैं। इसके बाद किला जॉन पर हंसता है और उसके ऊपर लगी हुई बाउंटी के बारे में उसके बताता है और वो जॉन को उसके साथ गेम खेलने के लिए कहता है। तभी कैन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे मार्कस ने भेजा है, ये जॉन को बताता है। उसके बाद नोबडी भी वहाँ पर आ जाता है जो कि खुद को जॉन का फ़ैन बताता है और तब किला खुद देश से हंसता है क्योंकि वहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि जॉन को मारने के लिए आए होते हैं। तभी हमें इन सभी के बीच में एक बेहतरीन फाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें जॉन किला के नाइट क्लब में जाके पहुँच जाता है। किला भी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं होता है, वो भी जॉन को उठा कर मारता है और ये दोनों पानी में भी लड़ते हैं जहाँ पर जॉन किला को काफ़ी सारे घाव देता है लेकिन किला फिर भी नहीं मरता। इसके बाद जॉन किला को ऊपर से नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है और तब जॉन उसका दांत लेकर निकल जाता है और आगे बढ़ता है और यहाँ नोबडी भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कैन आ जाता है और उसे बोलता है कि वो मार्कस का शिकार है।
और जॉन वहाँ से निकल जाता है और वो कातिया से मिलता है और उसे कातिया का दांत देता है और वहाँ जॉन दोबारा से रुस्कारोमा से जुड़ जाता है। और फिर विंस्टन मार्कस से मिलकर उसको जॉन और मार्कस का लड़ने के चैलेंज देता है और वो बताता है कि जॉन अब रुस्कारोमा से जुड़ चुका है। मार्कस के पास जॉन से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अब उनके नियमों के हिसाब से लड़ेंगे और ये बताता है। तो विंस्टन शर्त रखता है कि अगर जॉन जीता तो वो हाई टेबल से उसका होटल बनवाएगा और मार्कस इस पर हाँ कर देता है। अगले दिन ये सभी लोग हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर से मिलते हैं, जिसमें वहाँ के नियमों को नंबर्स को चूज करके चुना जाता है और बड़े नंबर को चूज करने वाले नंबर को ही नियम माना जाएगा, जिसमें वो लड़ाई सैक्रकोर नाम की जगह पर होने वाली होती है। और वहाँ मार्कस अपनी जगह पर लड़ने के लिए कैन को चुनता है। इस पर हार्पिंगर बताता है कि अगर तुम में से कोई भी सूरज की किरणों से पहले वहाँ पर नहीं पहुँचा तो उसे हारा घोषित करके मार दिया जाएगा। अगर जॉन विक मार्कस को मार देता है तो उसे आज़ादी मिल जाएगी और उसका जो कॉन्टिनेंटल होटल भी होता है वो भी बन जाएगा। इसके बाद जॉन विंस्टन के साथ निकल जाता है। इसके बाद जॉन कैन से आके मिलता है। कैन बताता है कि वो अपनी बेटी को हमेशा से सेफ रखना चाहता था। इसमें जॉन को भी अब शांति चाहिए होती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन क्राइम लॉर्ड और विंस्टन से मिलता है, जिसमें क्राइम लॉर्ड ऑल द बेस्ट कहता है जॉन को और इसके बाद वो सूट और उसे गन देता है जो कि जॉन को बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ चिड़ी मार्कस को बोलता है कि जॉन को हराना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। फिर मार्कस बोलता है कि उसे जगह पर पहुंचना होगा। तब तक चिड़ी समझ जाता है कि उसे एक्चुअल में क्या करना है और फिर जॉन विक के ऊपर $26 मिलियन की बाउंटी लगाई जाती है और ये चीज़ रेडियो पर सभी गुंडों को बता दी जाती है और ये चीज़ जॉन भी सुन लेता है। फिर वो शहर में ऊपर आता है और गुंडे उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। बहुत लड़ाई होने के बाद लेकिन कोई भी गुंडा उसे नहीं मार पाता। उसके बाद नोबडी मार्कस को कॉल मिलाता है और बोलता है कि उसे $40 मिलियन चाहिए जॉन विक को मारने के लिए और इस पर मार्कस हामी भर देता है और इस पर नोबडी आगे बढ़ता है और जॉन पर मारने के लिए जो भी गुंडे आए होते हैं उनको मार देता है और फिर जॉन और नोबडी का आमना सामना होता है। वहाँ पर चिड़ी भी आ गया होता है और नोबडी का कुत्ता चिड़ी को रोक देता है और फिर जॉन चिड़ी को गोलियां मारकर उस कुत्ते को बचा लेता है और ये चीज़ जॉन भी देखता है और जिस पर जॉन वहाँ से कूदकर भाग जाता है। जॉन पर लड़ाई के जगह पर पहुँचने का वक्त बहुत ही कम बचा होता है। इसके बाद वो सैक्रकोर की सीढ़ियों पर पहुँचता है, वो जगह जहाँ पर लड़ाई शुरू होनी थी। वहाँ पर भी गुंडे आ जाते हैं और जॉन सभी गुंडों को मारते मारते आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद वहाँ पर जॉन को चिड़ी मिलता है। चिड़ी जॉन को लात मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही जॉन नीचे आता है वहाँ पर कैन मिलता है जो कि जॉन की मदद के लिए आया होता है। इसमें वो दोनों गुंडों से लड़ते हैं और काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद नोबडी चिड़ी को गोली मारकर रोक देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोबडी का कुत्ता चिड़ी को मारने के लिए उसके गोटे काट लेता है। इसके बाद जॉन और कैन दोनों लड़ाई की जगह पर पहुंचते हैं, जिस पर हार्बिंगर उन्हें देखता है और उन दोनों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। तब वो सबको जाम पिलाकर लड़ाई के अंजाम के लिए तैयार करता है और वहाँ पर नोबडी भी लड़ाई को देखने के लिए बैठ जाता है। फिर वहाँ पर 2 गन्स जॉन और कैन को दी जाती हैं। उन दोनों को मार्कस और विंस्टन गोलियाँ देते हैं, जिसमें दोनों गोली चलाते हैं और थोड़े थोड़े घायल हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे राउंड में दोनों को पास बुलाया जाता है। दूसरे राउंड में कैन थोड़ा ज़्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद तीसरे राउंड में कैन जॉन को गोली मारकर काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है और जॉन को उसके हाथ से गन भी गिर जाती है और ये चीज़ मार्कस देख लेता है और कहता है कि मुझे जॉन को मारना है आखिरी राउंड में। और तब मार्कस कैन से उसकी बेटी को छोड़ने के लिए डिमांड करता है और तब मार्कस हाँ बोलता है और वो कैन से गन लेने के बाद जॉन को मारने के लिए आता है। उसके बाद विंस्टन मार्कस से हंसते हुए कहता है कि घमंड के चूहे, अभी तक जॉन ने गोली नहीं चलाई, ये तो कैसे भूल गया। और तभी जॉन अपनी गन उठाता है और सीधा मार्कस के सर पे गोली मार देता है और तब नोबडी हंसता है और हार्बिंगर जॉन विक को विनर घोषित कर देता है। इसमें हार्बिंगर हाई टेबल से जॉन विक को आज़ाद कर देता है। कैन और उसकी बेटी को भी किसी से खतरा नहीं होता और साथ ही विंस्टन को उसका कॉन्टिनेंटल होटल दोबारा मिल जाएगा और तब कैन जॉन को थैंक्स कहता है। तब वहाँ पर कैन उठता है और विंस्टन को वहाँ से घर ले जाने के लिए कहता है।
इसमें विंस्टन देखता है कि जॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है और वो उसे हाँ कहता है। इसके बाद जॉन वहाँ से उठता है और अपनी पत्नी को याद करते हुए आगे बढ़ता है। काफ़ी ज़्यादा घायल होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारा प्यारा जॉन मारा जाता है। उसके बाद हमें क्राइम लॉर्ड दिखाया जाता है और जॉन विक और हेलन विक की कब्र। हेलन विक मतलब जॉन की पत्नी, और विंस्टन जॉन की कब्र को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ अकीरा केन से मिलती है। वो अपने पिता का बदला लेने आई होती है ये बताती है। और इसी के साथ इस बेहतरीन फिल्म का एंड होता है।